सुपर 20 एट बाली। कैसे भारत का दम दिख रहा है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी निर्विवाद तौर पर एक ऐसे नेता उभर कर आए हैं जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। आपको दिखाते हैं भरोसे का अकेला नाम भारतवर्ष। भारत, ऐसा क्यों? सदी के दो सबसे भीषण संकट, कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध, जिनसे दुनिया जूझ रही है और भारत ने दोनों में कहीं ना कहीं एक समाधान की राह दिखाई है। महामारी के टीके से लेकर युद्ध के समाधान तक सबसे ज्यादा उम्मीद सिर्फ दुनिया इस वक्त भारत से कर रही है। इसके अलावा G20 के देश कैसे खेमे में बटे हुए ये समझिए। G20 के जो सबसे पावरफुल देश हैं, अमेरिका, चीन, रूस, अपने अपने वर्चस्व के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके बाद जो और देश बचते हैं, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। अमेरिका वर्सेस चीन और अमेरिका वर्सेस रूस में अमेरिका के पीछे दिखाई पड़ते हैं या अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देते हैं। फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, G20 के कुछ और देश चीन से अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो निर्विवाद तरीके से सबके लिए यहां पर एक राह दिखाने वाला देश है। सऊदी अरब, ईरान की वजह से अमेरिका के साथ रहना इसकी मजबूरी है, इसलिए भी ये कोई न्यूट्रल स्टैंड नहीं ले पा रहा। तुर्की नेटो का सदस्य होने के बावजूद कई मुद्दों पर पश्चिम से इसका मतभेद है। ये सारे G20 कंट्री हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सवाल है, अब बाकी देश जो बचते हैं, इंडोनेशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये बड़े और विवादित अंतरराष्ट्रीय मसलों में ज्यादा दखल नहीं देते। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इस G20 समिट में और अहम हो जाता है। जल्दी से हमारे जो तमाम इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं उनके पास चलते हैं और सीधे इस वक्त पूर्णिमा नाथ के पास चलते हैं। पूर्णिमा नाथ हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त विस्कॉन्सिन से। पूर्णिमा नाथ, जो मैंने यहां पर एनालिसिस किया पीएम मोदी का जो इस वक्त प्रेजेंस है G20 में, कितना सहमत हैं आप इससे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े इस वक्त एक कह सकते हैं उम्मीद से जो दुनिया जिनकी तरफ देख रही है, कितने बड़े नेता? थैंक यू, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं वीडियोस देख रही थी कुछ देर पहले ऐसे कि बाइडेन हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जाके मोदी से मिले हैं, मोदी जी से मिले हैं और मोदी जी साइड में मैक्रोन एंड अदर लीडर से भी बात किए। अच्छा लगता है कि the spot India is in currently is very interesting and also it's good for India. बट मुझे क्या लगता है कि जो मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ उस हिसाब से मुझे अमेरिका की भी साइड से भी बातें करना मुझे मैं आऊंगा, मैं उन बातों पे आऊंगा। मैं जो बाइडेन और पीएम मोदी की जो मुलाकात है उस पर भी आऊंगा। बहुत अहम बात आप कर रही हैं, लेकिन मैं यहां पर जरा जेके त्रिपाठी जी को भी लाना चाहूंगा। फॉर्मर एम्बेसडर हैं जेके त्रिपाठी सर, आपने कई सारे भारत के स्टेट हेड्स के दौरे देखे होंगे और देखा होगा कि कैसे वहां पर वो जब जाते हैं तो भारत का क्या वहां पर स्टैंड रहता है। लेकिन जब इस वक्त एक बड़ी वॉर चल रही हो और भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो इस तरह का न्यूट्रल स्टैंड ले पा रहा हो, जिसके रूस से भी उतने अच्छे संबंध हैं जितने अमेरिका से, तो ये जो भारतवर्ष भरोसे का अकेला नाम हम कह रहे हैं, कितना आप इसको सही देखते हैं और पीएम मोदी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं आप? देखिए, आप सही कह रहे हैं। इस युद्ध के और तनाव के दौर में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो कि पॉलिटिकली या जियो स्ट्रेटेजिकली इस सबसे अछूता रहा है जानबूझ करके। बाकी ज़्यादातर देश या तो इस साइड रहे हैं या उस साइड रहे हैं। भारत ने शुरू से ही अपनी वेल टेस्टेड, टाइम टेस्टेड पॉलिसी ये बताई कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम वॉर नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, क्योंकि हर युद्ध के बाद शांति के लिए निगोशिएटिंग टेबल पे लोग आते हैं। तो अब भारत की अपनी स्थिति भी, सामरिक स्थिति भी और विदेश नीति के तहत भी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि भारत सिर्फ अब न रीजनल प्लेयर रह गया है बल्कि ग्लोबली उसकी बात वैश्विक रूप से सुनी जाती है। और बिल्कुल सही बात है। मैं आता हूं इस बात पे और आगे बात करेंगे, लेकिन अंशु जी, आप कैसे इसका एनालिसिस करती हैं? आपकी नजरों में ये कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है भारत का कद, खासकर इस G20 समिट में? गौरव, इसे हम निश्चित तौर पर भारतीय विदेश नीति और विश्व राजनीति दोनों के लिए एक नया स्वर्णिम अध्याय कह सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को एक प्रणेता के रूप में तमाम वैश्विक उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। जहां जो देश पीछे छूट गए हैं उनको मोदी जी साथ लेकर अपने साथ के विकासशील देशों के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए विकसित शक्तिशाली देशों के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आते हैं। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या हेल्थ केयर सिस्टम्स को साथ में इंप्रूव करने की बात हो या साझा शांतिपूर्ण उद्देश्य हो, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत आज काम कर रहा है। और भारत की जो सॉफ्ट पावर है जिसके जरिए भारत ने आज ये
मुकाम अर्जित किया है, वो हमें इंडोनेशिया में साफ देखने को मिलती है। किस तरह से भारतीय डायस्पोरा वहां पर हमारे नेता के वेलकम के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जल्दी से वेद सर का भी यहाँ पर एक कमेंट लेते हैं, फिर आशीष के पास जाएंगे। वेद सर, आपने तो जाने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश में उनके साथ गए होंगे, उनके दौरे कवर किए होंगे। आज जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इंडियन डायस्पोरा इतना ज्यादा वहां पर उत्सुक है, जिस तरह से वो लगातार उनके स्वागत के लिए तैयार है, और जब दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है तो भारत की तरफ समाधान के लिए भी दुनिया इस तरह से देखती है, कितना अहम मानते हैं इस वक्त भारत के स्थान को, भारत की इस पोजीशन को आप? मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय भारत विश्व राजनीति में जो भूमिका अदा कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। भारत के लिए अवसर है। पहले उसने गुटनिरपेक्षता की नीति चलाई थी, अब गुट सापेक्षता की नीति वो चला रहा है कि दोनों गुटों से उसका लगभग बराबरी का संबंध है जी। उसने अभी बाइडेन से बात की और पुतिन से तो कई बार वो बात कर चुके हैं और भेंट हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि भारत ने जो प्रयत्न किया है पिछले दिनों डॉक्टर जयशंकर को मास्को भेजकर, वैसा प्रयत्न और बड़े पैमाने पर करना चाहिए। स्वयं नरेंद्र भाई को चाहिए कि वो इन नेताओं से बात करें, उनकी बात का असर होगा। ठीक बात है। और ज़रूर ये मामला अब जो हल होने को है